मुश्ताक साहब ने काफ़ी मेहनत की है। हमने तो 3 साल देखा है। मुश्ताक साहब पहले आए हैं 3 साल। मुश्ताक साहब बहुत मेहनती सेनेटर हाँ, हैं माशाल्लाह उन्होंने ऐसे हकीकत ये है कि ये जो मोशन में फिगर लिखी हुई है ना 458 बिलियन पूरे साल में जो स्टेट ओन कंपनीज हैं, ये मतलब मुश्ताक साहब की एफर्ट्स हैं अपनी जगह, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ ये स्टेट ओन कंपनीज जो है ना, इनकी जो फॉर्मेशन है, जैसे इनकी बहन ने बताया, मैडम सानिया ने भी इसका जिक्र किया, इनके फैसले जो हैं नॉर्मली गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट ओन कंपनीज के फैसले जो हैं वो बीओडीज करती हैं। मैं पावर कमेटी में चेयरमैन था, असद जुनेजो साहब भी हमारे साथ थे, तो उसकी बीओडीज बनी थी। मैं छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ बीओडीज का। बीओडीज क्या थी? एक बीओडी थी सखर की, सेपको, जिसका चेयरमैन था राइस मिल का मालिक, मेंबर था सीएनजी वाला, एक और मेंबर था उसको शुआरे का डेट्स का कारोबार था, चौथा था जो स्टील के गेट बनाता था, पांचवा था जिसको रियल एस्टेट का था। अभी ये चलाएंगे आपकी जो डेस्को है, ये सारे डेस्कोज में यही अच्छा था। ये हकीकत ये है, जो फुकदान है इन सारी चीज़ों में, ये 458 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ। एक्चुअली यहाँ जब हम हाउस में बातें करते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे हुमायूं भाई ने कहा, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिकल आदमी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हुकूमत जिसकी भी हो, जब तक हम सिंसियरली उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई चीज़, तो तब तक ये चेंजिंग आएंगी नहीं। ये बस ऐसे ही है, हर कोई अपने, हमने आके खिताब किया, मोशन दिया, बस गुजर गया। एक डिपार्टमेंट का आपको मिसाल देता हूं छोटा सा। पावर डिवीजन में पिछले 10 साल में जो एनर्जी पेमेंट थी वो 9,288 बिलियन थी। एनर्जी पेमेंट का मकसद है कि जो आईपीपी, जो पावर प्लांट ने बिजली मतलब हमें दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे परचेज की, उन्होंने पैदा की, हमने कैपेसिटी पेमेंट की है 8,900 बिलियन। कैपेसिटी पेमेंट का मकसद ये है कि हम सिंधी में कहावत देते हैं कि मैं मेड़े न मेड़े नादर शाह खीर पिए, उसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि भैंस दूध दे न दे, नादर शाह दूध पिएगा। आईपीपी प्लांट बिजली पैदा बेशक न करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पैसे देगी। 8,900 बिलियन राउंड अबाउट इक्वल पेमेंट है जो जनरेशन की है। ये किसने फैसले किए हैं? आप माजी में देखें, ऐसे फैसले किए गए हैं। अभी भी अगर ये हाउस हमारा सीरियस हो और इन बातों पे, यहाँ तो जो बंदा बात करता है उसी के साथ हशर हो जाता है। मैं आपको एनएचए का मिसाल देता हूँ, 458 बिलियन कुछ भी नहीं है। 2 स्कीमें यहाँ हुई हैं एनएचए में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, M6 सखर हैदराबाद मोटरवे, जिसकी लेंथ थी 307 किलोमीटर, उसकी जो बोली आई वो आई 306 बिलियन। 306 बिलियन एक कंपनी थी फॉरेन की, उसके साथ कोई पाकिस्तानी आदमी था, वो भी बाहर था, उन्होंने अपना कंसोर्शियम बनाया। उन्होंने कहा जी हमें गवर्नमेंट से चाहिए 9 बिलियन, जिसको ये VGF कहते हैं, बाकी 297 बिलियन हम लगाएंगे। कामिल अली आगा साहब आगे बैठे हैं, वो भी हमारे साथ होते थे कम्युनिकेशन कमेटी में, बड़ा इस पर डिस्कस हुआ था। आपको यकीन करे, ताज्जुब होगा कि वो काम 2 साल के बाद उस कंपनी का कैंसिल किया गया कि 300, ये सोलंकी साहब बैठे हैं, सोलंकी साहब के साथ कैबिनेट में लेफ्ट साइड पे एक कम्युनिकेशन का मिनिस्टर बैठता है, जिसके पास 5 डिपार्टमेंट हैं, जिसके पास 5 पोर्टफोलियो है। ये उसका बड़ा कारनामा है। उसने वो स्कीम ओवरनाइट बैठ के कैंसिल करवाई। अभी मैडम ये होगा कि वो जब दोबारा टेंडर होगा 2002 में, 2022 में, आपके डॉलर का रेट था अराउंड अबाउट 160, 165 या 170, अभी डॉलर 300 पे है। अभी वो केयर टेकर मिनिस्टर साहब, जिसको न जाने कहां से ऐसा इश्क कोई आया, जैसे कोई सूफियाना इश्क हो जाता है, उसको भी ऐसे इश्क आया, उसने उस काम को कैंसिल किया। अभी वो रीबिड में जाएगा तो वो कम से कम उसकी कास्ट जो है, मैं यहाँ इस हाउस में कहता हूँ, वो 800 बिलियन पे जाएगी इंस्टीड ऑफ 300 बिलियन। कौन जिम्मेवार है? वो आया 6 महीने के लिए मिनिस्टर, सफाई हमारे पाकिस्तान की कर दी। था क्या कि उस कंपनी को फाइनेंशियल क्लोज के लिए 1 महीना नहीं दे रहे थे, यहां अभी नए टेंडर के लिए 2 साल और जाया करेंगे। नंबर 2, एक और काम इसी के साथ हुआ था, रावलपिंडी खारियां, पिंडी खारियां एक स्कीम हुई थी,
वो एक कंपनी को मिला 86 बिलियन में। वो उसी मिनिस्टर का, जो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर, जो मैरीटाइम का मिनिस्टर, जो रेलवेज का मिनिस्टर, जो एविएशन का मिनिस्टर, मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान में सारे इंजीनियर्स कोई फौत हो गए थे, खत्म हो गए थे, कि सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसे आदमी को दिए गए जो पाकिस्तान के साथ न जाने कौन सी दुश्मनी निभा रहा था। पिंडी खारिया का प्रोजेक्ट उसने 86 बिलियन में, सोलंकी साहब आप उससे पूछिएगा, उसने कैंसिल करवाया। अभी वो जब दोबारा टेंडर होगा, जब वो रिपीट होगी, तो वो कम से कम 200 बिलियन पे जाएगा। तो 458 बिलियन का मोशन जो मुश्ताक साहब ने यहां हाईलाइट किया है, मैंने तो एनएचए के 2 स्कीमें आपको बताई हैं, जिसमें से 700 बिलियन राउंड अबाउट है। ये 700 बिलियन कहां जाएगा? ये 700 बिलियन इस ऐवान में बैठे हुए चंद लोगों के जेबों में भी जाएगा, जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। ये ऐवान, ये सेनेट, इस सेनेट अपर हाउस के जो मेंबर्स कहते हैं कि बड़े बड़े ये इस हाउस के काफी मेंबर्स उसमें शामिल हैं, उस कंस्पायरेसी में, कि ये टेंडर कैंसिल किए जाएं, फिर वो टेंडर जो है ज्यादा दामों पे लिए जाएं और फिर वही काम उनको मिल जाए, जैसे आगा साहब ने कहा अभी कि काम कैसे ठीके दिए जाते हैं। बात ये क्या है, जब तक ये अपर हाउस ये प्रॉपरली अपनी इज्जत, अपनी हैसियत नहीं समझेगा और हम मेंबर्स वैसे काम नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान के सब डिपार्टमेंट्स के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। आप सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट, पिंडी खारिया, एम्स सखर, हैदराबाद मोटरवे, दोनों की आप जांच कराएं। मैं कहता हूं कि आपको कम से कम यहां इस हाउस के 5 सेनेटर्स को डी चौक पे, जो मुश्ताक साहब ने कहा था ना कि वो रेप केस में सजा दी जानी चाहिए, हैंग किया जाए, कम से कम 5 सेनेटर फांसी पे लटक जाएंगे इसी डी चौक पे, जिन लोगों ने जबरदस्ती ये काम करवाया है यहाँ। खुदा के वास्ते जब तक ये हाउस प्रॉपर काम नहीं करेगा, ऐसे मिनिस्टर केयरटेकर आएंगे जिनको 6 डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो पाकिस्तान का हल कोई नहीं। मैं पाकिस्तान से, मैडम एक चीज आपको बताता चलूं, मैं पाकिस्तान से 22 साल छोटा हूं, मैं पाकिस्तान से 22 साल छोटा हूं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है, मैं एक ही चीज सुनता आया हूं कि बस यार जो वो हो जो मुल्क का भला हो, हालांकि हुआ नहीं। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि मुल्क का भला हो। जो डॉलर अयूब खान के टाइम में 4.92 पे था, आज डॉलर आपका 300 पे है। जी बिल्कुल। बात ये कहां से? उसका सबब यह है कि हम सीरियस नहीं है, हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये हाउस अगर पाकिस्तान के भलाई के लिए काम कर सकता है, तो हम शायद ये जो अभी हमारी 458 बिलियन की करप्शन है, इसको खत्म तो न कर पाए, शायद उसके सामने हम कोई बंद बांध सकें। थैंक यू चेयरमैन साहब। बहुत शुक्रिया जी। इसको टॉक आउट कर ले मिनिस्टर साहब।